हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम लोग लेके आए हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मैंने तुम लोगों को जब हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था तभी बताया था कि मैं बेसिक मैथ्स के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बना रही। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उसके पहले पहले जो जो बेसिक मैथ्स लगेगी वो लोग हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तुमको इस चैप्टर में कम्प्लीटली लगेगी, पूरी तरह से काम आने वाली है। अब बेटा जी पहले समझो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किस चीज़ से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को काइनेमेटिक्स रहेगा। काइनेमेटिक्स सबको पता होगा, है ना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तुम लोगों को 9th-10th में हो चुका है, पहले हो गया है ये स्कूल में, है ना। तो यही चीज़ें तुमको इस वाले इसमें थोड़ी सी डिटेल में होगी, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको समझने के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन से। अब डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, किस तरह करते हैं, वो बताने के पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन काम कहाँ आएगा, किस तरह से यूज़ होगा। क्योंकि यूजुअली है ना, जब हम लोग देखते हैं कि ये है हमारा वाई टर्म, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0। ये इस तरह से अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने जाऊँगी बेटा, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ काम आने वाला है, किस तरह हमको इस पर क्वेश्चंस आएंगे। ये जब तक पता नहीं चलने वाला तब तक तुम्हारे लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई मीनिंग का नहीं है। इसलिए ये कंसेप्ट जल्दी किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं आता है। इसलिए पहले समझो कि होगा क्या। बेटा आपको दिया होगा एस होता है डिस्टेंस, ये तुमको दिया होगा टी के टर्म्स में। टी देखो, एस है हमारा डिस्टेंस, टी हमारा होगा टाइम, वी हमारी होगी वेलोसिटी, और ए हमारा होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक है, हाँ जी, इसको साइड में रहने दो। अब तुमको दिया होगा कि सपोज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या ले लो, 2t² + 3t, 2t² + 3t, ठीक है। तुमको डिस्टेंस दे रखा है टाइम के टर्म्स में, अब बेटा तुमको निकालनी है वेलोसिटी। क्या करेंगे हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए, ये वाला जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। अब करके आएगा क्या, ठीक है, अभी तुम लोगों को नहीं आता है, बस देख लो क्या आएगा। इस तरह से आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब अगर तुमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो तुम इस टर्म को आगे और डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इस टर्म को हम लोग आगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो तुमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। आई बात समझ में। अगर डिस्टेंस को एक्सेलरेट करोगे तो मिलेगी वेलोसिटी को करोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। अब मैं बताओ डिफ्रेंशिएशन करते क्या है, इस तरह के टर्म दिए हुए टर्म को तुम लोग किस तरह डिफ्रेंशिएट करोगे। चलो देखें। सबसे पहले बेटा जी, अगर तुम्हारे पास, अब देखो पढ़ाया डिफरेंशिएशन एक्स और वाई के टर्म्स में जाता है, मैं तुमको एस के टर्म्स में पढ़ाऊंगी, वी के टर्म्स में पढ़ाऊंगी, ताकि तुम लोग समझ सको, ठीक है। देखो पहली चीज़ ले लो, s इज इक्वल्स टू 5, एक्स ही लेते हैं, चलो x इज इक्वल्स टू 5, एक्स भी कुछ भी लो, s के टर्म्स में बाद में दिखाती हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अभी के लिए लो x इज इक्वल्स टू 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज़ को लिखोगे कैसे, क्या लिखूँ मैं, डिफरेंशिएट x इज इक्वल्स टू 5, नहीं, इतना नहीं लिखते। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, तुम लिखोगे dx बाय dt, ठीक। क्या लिखा जाता है, dx बाय dt, जिसमें x हमारा डिस्टेंस होता है, s लिखता है, कभी x लिखता है, दोनों चलता है, और t टाइम का होता है, क्योंकि सुनो नीचे क्या लिखा जाता है, dt ही हमेशा नहीं रहेगा, तुमको जिसके टर्म्स में दिया होता है उसके टर्म्स में होता है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है इसमें तुमको हमेशा टाइम के टर्म्स में ही मिलेगा, मोस्टली, है ना, 99.9% तुमको टाइम के टर्म्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए dx बाई dt, इसमें x है डिस्टेंस, t है टाइम। आई बात समझ में। यानी मैं तुमको एग्जांपल के लिए ऐसे दिखाऊं कि अगर तुमको दिया है कि y इज इक्वल्स टू 5x + 3x², ठीक है, स्क्वायर 3x², ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन तुमको दे रखा है, तुमको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे, ये y dy अपॉन d इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में दे रखा है तुमको, x, ठीक है। ऊपर वाला किसको डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाला किसके टर्म्स में दे रखा है। ये लिखने की मेथड समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, अब दिखाती हूँ कि करोगे कैसे। यहाँ देखो x तुमको किसी t के टर्म्स में दिया है,
एक्स तुमको किसी टी की टर्म्स में नहीं दिया, सिर्फ सीधा सीधा एक नंबर दे दिया। तो अगर कोई भी नंबर है बेटा तो उसका डिफ्रेंसिएशन सीधा सीधा ज़ीरो हो जाता है, उसका डिफ्रेंसिएशन सीधा सीधा ज़ीरो हो जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, यस, ओके। किसी नंबर का डिफ्रेंसिएशन है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको दिया है एक्स इज इक्वल्स टू 3t² + 3, तो इसका v क्या होगा? ये आएगा 60। ये कैसे आएगा ये आगे बताती हूँ, अभी बस ये आगे वाला देखो। +3 है, 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा जी, क्योंकि 3 सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका ज़ीरो हो जाएगा, तो +0, तो v का आ गया 60। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई भी कांस्टेंट रहने दो, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही रहे। अगर x तुमको पाई दे रखा है, पाई भी तो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट चीज़ देने दो। x इज इक्वल्स टू k, k इज़ अ कांस्टेंट, तो dx/dt स्टिल ज़ीरो, स्टिल ज़ीरो, dx/dt स्टिल ज़ीरो। तुमको अगर कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो आता है। ये चीज़ आई समझ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़। अगर तुमको दे रखा है x इज इक्वल्स टू पहले इस तरह देखो, x इज इक्वल्स टू y रेस टू n, इस तरह। समझ आया क्या लिखा है? देखो x इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ दिया हो 2t³ है ना, यानी ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आना। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऊपर वाला एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से अगर तुमको कुछ दिया हो तो इसको तुम कैसे करोगे? इसमें क्या हो जाएगा? dx/dt इज इक्वल्स टू, ये अभी भी अगर तुम कंफ्यूज रह रहे हो ना, वीडियो एंड तक देखो बेटा, सुनते जाओ बस, लास्ट में जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब एकदम क्लियर आ जाएगा। अभी dx/dt अगर yn है तो क्या होता है? n बाहर आ जाएगा, y और n-1। ठीक, आई बात समझ में? इसको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ मैं। इसको एग्जाम्पल के साथ हमने क्या लिया था? x इज इक्वल्स टू 2t³ है ना। अब क्या करोगे? ये जो 3 है बेटा जी, ये आ जाएगा यहाँ बाहर, है ना। देखो ये जो n था ऊपर, ये n यहाँ बाहर आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये 2 हमारा पहले से है, इंटू t है, और ये n-1, यानी ऊपर था 3 - 1। ठीक, ये बहुत काम आएगा, ये वाला सीरीज़ बहुत काम आता है, इसको अच्छे से लर्न करो। तो x इज इक्वल्स टू 6t²। इसको तुम मन की मन में भी कर सकते हो, है ना। अभी तुम न्यू टॉपिक लर्न कर रहे हो तो तुमको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा, बाकी यूजुअली मन की मन में करते हैं। ये 3 बाहर आके 6 हो गया और 3 - 1 2, इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आ गया 6t²। ये dx/dt, सॉरी x लिख दिया मैंने, ये dx/dt और इसका भी dx/dt है ना, 6t² आ रहा है। आई बात समझ? ठीक है, और किस तरह से दिया जाता है? अब इसी में एक मैं तुम लोगों को चैलेंजिंग देती हूँ। ठीक है, अब तुमको डिफ्रेंसिएशन बेसिक कैसे करना है वो पता चल गया। ये वाला तुम लोग मुझे करके दिखाओ, ये वाला तुम मुझे करके दिखाओ। 2 देती हूँ, चलो एक दिखाओ। ये x इज इक्वल्स टू t², ये ईजी है। और ये सेकेंड वाला चैलेंजिंग बेटा जी, x इज इक्वल्स टू √t। ये दोनों करके दिखाओ। दोनों मैंने पढ़ाया है। तुम लोग बोलोगे मैम √ वाला कंसेप्ट आपने पढ़ाया नहीं। दिमाग लगाने वाली बात है, मैंने पढ़ाया है। जितना पढ़ाया है उतने में ही सॉल्व करोगे, बस दिमाग लगाना है। करके दिखाओ, ठीक है। वीडियो पॉज करो, तुम लोग करो, अब मैं आंसर बता रही हूँ। वीडियो पॉज करके करना, लेकिन अब देखो फर्स्ट वाले का आंसर। फर्स्ट वाला देखो बेटा जी, मेरे हाथ से वो मिट गया था इसलिए मैंने फिर से लिखा है। ठीक है, हाँ आप लोगों ने कर लिया सॉल्व। अभी मैं आप लोगों का आंसर दिखाती हूँ। फर्स्ट वाला x इज इक्वल्स टू t², एकदम ईजी है बेटा। x इज इक्वल्स टू t², इसका क्या होगा? dx/dt। इसका dx/dt क्या होगा? जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो n, ये बाहर आ जाएगा, है ना। 2 इंटू बेटा जी t और n-1, डैट इज ऊपर तो 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 2t, इज इक्वल्स टू 2t। ठीक, ये कर लिया आप लोगों ने? यस मैम, ये तो आ गया दूसरा वाला, बताओ, है ना। ये वाला आ गया दूसरा वाला, बताओ। देखो किस तरह करोगे? x इज इक्वल्स टू √t। √t को मैं क्या लिख सकती हूँ? t की पावर हाफ लिख सकती हूँ। यही तो स्टेप था, इतना ही कर लेते तो इसके आगे तो अभी भी तुम कर सकते हो। यही दिमाग लगाने वाली बात थी, मैंने कहा मैंने पढ़ाया है। t की पावर हाफ हो गया, है ना। अब करो आगे ये। अब इस पूरे को एज n देख लो, इस पूरे को n के हिसाब से देखो, क्या आएगा? बाहर n आ जाएगा, यानी हाफ t और ऊपर हाफ -1। सही। इसको और आगे सॉल्व करो या तुम भी कर लोगे वैसे तो, लेकिन कर लो। हाफ ये 2 हो जाएगा, -1/2।
-1/2, t/2 रेज़ टू -1/2। हो गया ख़त्म, हो गया ख़त्म। या इसी को तुम क्या ले लोगे, -√t/2, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए, समझ गए, ईजी। यस। अब आगे आगे देखो बेटा, डिफ्रेंसिएशन इतना ही है, वैसे तो इतना ही है। तुम लोग अगर चाहते हो तो हम लोग इसका कोई एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं नीट का, ठीक है? मुझे एक क्वेश्चन निकालने दो। यस बेटा, अभी क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है, लेकिन पहले ये एक चीज़ देख लो कि सबको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अब तुम डिफ्रेंसिएशन समझ चुके हो तो एक बारी बताती हूँ। तुमको एस अगर दे रखा है किसी टर्म्स में 2t³ + 3t + 3 सपोज, ठीक है? इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे इस टर्म को तो तुमको मिलेगी वेलोसिटी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। बताई थी मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात, अभी फिर से स्पेसिफाई करी क्वेश्चन बताने के पहले, ताकि अगर स्टार्टिंग में किसी के दिमाग से स्किप हो गया होगा तो अभी याद हो जाए। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, नीट का सवाल बेटा, नीट का सवाल ये 2000 का है, नीट 2000 का सवाल है। क्या सवाल है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रुको मैं लिख लूँ, है ना? यस, मैंने लिख लिया। अब एक बारी पढ़ेंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s = 3t³ + 7t² + 14t + 8। हमको निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये क्वेश्चन तुम लिख लो। अभी मैं इसको गायब कर रही हूँ, पॉज करके लिख लेना बेटा। अब देखो, निकालना है एक्सेलरेशन, तुमको दिया है s, क्या दिया था? s = 3t³। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसको सॉल्व भी करके देखो बेटा, ठीक है? एक बार ट्राई करना, नहीं आ रहा है तो फिर देखो वीडियो। 7t² + 18t प्लस क्या है, अच्छा + 14t, सॉरी, + 14t + 8, ठीक, यही था। यस। अब इससे अगर तुमको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? ds/dt, यानी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। करते हैं बेटा, चलो मेरे साथ, तुम भी करोगे। ये n को बाहर आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 3t, है ना? तो ये 9t, और n-1 दैट इज़ 3 - 1 2, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14t, प्लस बेटा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है ना? कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 बाहर आ जाएगा तो 14। अब t 1 - 0 यानी सॉरी 1 - 1 यानी, वही मैं कंफ्यूज हो गई, सो सॉरी, 1 - 1 यानी 1 - 1 0 हो गया, तो ये t वाला टर्म निकल जाएगा, यस। हो जाएगा क्या 14। समझा कैसे निकला? देखो, ये था 14t, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × 14 t/1 - 1, यानी t⁻0 थोड़ी ना कुछ रहेगा, कम निकल जाएगा, है कि नहीं? आ गई बात समझ में? अब +8 कांस्टेंट है तो उसको हम लोग पकड़ेंगे नहीं। ये तुमको मिल गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको एक बारी करेंगे, यानी dv/dt करेंगे इस बार, है ना? किस चीज़ को कर रहे हो? वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dv/dt = ये 2 बाहर आके हो गया 18t प्लस ये t अब गायब हो जाएगा 14, और प्लस कुछ नहीं। अब तुमको एक्सेलरेशन ये मिल गया बेटा, मुझे याद नहीं मैंने क्वेश्चन में लिखा था या नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1। मैं शायद लिखना भूल गई थी, तो वो क्वेश्चन में ऐड कर लो। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ अगर कंफ्यूज हो तो। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s = 3t³ + 7t² + 14t + 8। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड इज। तो हमको दिया है जब t 1 सेकेंड है तो तुम बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। अब हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है, ये हमको मिल गया है, तो यहाँ पे t को तुम 1 पुट कर दो। t 18 × 1 = 18 प्लस बेटा जी 14, कितना आया 32 इज द आंसर। 32 मीटर/सेकंड² इज द आंसर। ठीक, ये चीज़ क्लियर? ठीक है, अब तुमको ये समझ आ गया इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। इसमें एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दूँ मैं, देखो ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, और जो 2016 के क्वेश्चन थे ना बेटा, वो थोड़े चैलेंजिंग थे, तो उसी में हम लोग ये भी एक कर लेते हैं, ताकि तुम्हारा टॉपिक एकदम ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लिख लूँ मैं क्वेश्चन? यस बेटा, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया। 2 cars
P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पोजिशन एट द सेम टाइम। दो कार है, एक P बोल दी, एक Q बोल दी, दोनों सेम टाइम पर एक पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, एक पोजीशन से दोनों सेम टाइम पर निकल रही है। दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन में चल रही है बेटा, सीधे सीधे चल रही है। इनकी पोजीशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि x कहाँ तक पहुँचा, AT प्लस BT स्क्वायर, और x ऑफ Q को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FT माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये दो चीज़ें दिख गई। अब एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, ये तुमको बताना है। क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ कम से कम, ठीक है। डायरेक्टली मेरे से मत लो, स्पून फीडिंग मत लो, एक बार खुद ट्राई करो फिर मेरा देखो, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लिया सबने, अब देखो मैं दिखाती हूँ आंसर। हाँ, क्या बताया है बेटा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी निकालने का तरीका dx/dt, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dx/dt। ठीक है मैम, अगर बेटा तुमको p कार की वेलोसिटी निकालनी है तो तुम क्या करोगे, AT प्लस BT स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे, और अगर q कार की निकालनी है तो क्या करोगे, FT माइनस टी के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे। दोनों को करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। टी निकल जाता है यार, अब ये बेसिक चीज़ें तो पता चल गई होगी ना कि टी निकल जाता है, -1 हो जाता है, BT स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा BT, 2 - 1 1, ठीक है। ये हो गया, ये हमको मिल गई वेलोसिटी फॉर P। अब इसी तरह वेलोसिटी फॉर Q क्या होगी, FT का T निकल गया, F -2T, सही, ठीक है। हमको पता चल गई P की वेलोसिटी, हमको पता चल गई Q की वेलोसिटी। तुमको क्वेश्चन में दिया है दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है ना। करे इसको इक्वल, चलो हो जाएगा A प्लस 2BT इज इक्वल्स टू F माइनस 2T। सही है। अब इसमें तुमको निकालनी है टी की वैल्यू। अब मैंने तुम लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिए क्या बेटा, ठीक है। एक बारी मैं ऑप्शन भी बता देती हूँ, A माइनस F अपॉन A प्लस B, दूसरा ऑप्शन है A प्लस F अपॉन 2B माइनस 1, ठीक। इसको मिटा के C और D लिखती हूँ। हाँ, वैसे तो बिना ऑप्शन भी निकाल सकता है, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा किन टर्म्स में निकालनी है। अब ये भी तो सीखा है यार बच्चों बेचारों तुम लोगों ने, और तुम्हारी मैम ऑप्शन देना भूल गई। और डी वाले का आएगा F माइनस A अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस B, ठीक। इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। लिख लिए सबने ऑप्शंस लिख लिए बेटा। चलो, अब इसमें निकालनी है तुमको ये टी की वैल्यू। इतना उतना उधर इधर कर लोगे ना, या वो भी मैं करके दिखाऊँ, चलो दिखा देती हूँ। पहले टी वाले एक तरफ कर लेंगे, 2BT प्लस 2T इज इक्वल्स टू F माइनस A, ठीक है। अब इनमें से हम लोग 2T मेरे ख्याल से कॉमन ले सकते हैं, 2T कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा क्या बचेगा, B प्लस 1 इज इक्वल्स टू F माइनस A, है ना। ये B प्लस 1 को इधर ला लेते हैं, यहाँ हो जाएगा B प्लस 1, है ना। और ये है 2T, तो ये 2 को भी इधर ला लो, 2 इन ब्रैकेट B प्लस 1, 2 इन ब्रैकेट B प्लस 1, ये T भी निकल गया, अरे T निकाल दिया मैंने। T इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट B प्लस 1, दैट इज ऑप्शन डी। आगे सबका यस। इसी के साथ डिफ्रेंसिएशन बेटा खत्म हुआ। अब बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन की। यस, इंटीग्रेशन। हो सकता है बेटा वीडियो शायद लंबा बन रहा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर सारे टॉपिक एकदम परफेक्टली कवर करके जाओगे। अब देखो, इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन हो सकता है, एक होता है डेफिनाइट, दूसरा होता है इनडेफिनाइट। एक होता है डेफिनाइट, एक होता है इनडेफिनाइट। मतलब ऐसे नहीं बता सकती, पढ़ाऊँगी तभी समझ आएगा, ठीक है। बस देखो कि दो मतलब होता है। पहले मैं तुम लोगों को बता रही हूँ इनडेफिनेट वाला, पहले बताती हूँ इनडेफिनेट वाला। यस, इनडेफिनेट, ठीक। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है मैम, चलो डिफ्रेंसिएशन तो बता दिया, अब ये अलग से क्या कंसेप्ट आ गया बेटा। तुमने देखा, अगर तुमको दे रखा है S इज इक्वल्स टू 3T का क्यूब प्लस 2T, है कि नहीं, ये सब तुम लोगों को दे रखा है।
अगर तुमको s दे रखा है तो s से v निकालने के लिए तुम लोग कर रहे हो डिफ्रेंसिएशन। ठीक है बेटा, मुझे बताओ अगर तुम लोगों को ये देने के बजाय मैं दूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t² + 3 और तुमसे कहूँ कि अब निकालो बेटा डिस्टेंस, तो तुम क्या करोगे? देखो, अगर तुमको दे रखा है s यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालनी है तो तुम डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन मैं तुमको दे दूँ वेलोसिटी या मैं तुमको दे दूँ एक्सेलरेशन और तुमसे वेलोसिटी और डिस्टेंस मांगूँ तो तुम क्या करोगे? तब तुम करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इन शॉर्ट इंटीग्रेशन यानी डिफ्रेंसिएशन का उल्टा। जो तुमने डिफ्रेंसिएशन में किया था तुमको उसका कंप्लीटली उल्टा करना है। ठीक, तुमको उसका उल्टा करना है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसकी भी ट्रिक्स वगैरह दिखाती हूँ। इसको भी कैसे करना है वो सब सिखाऊंगी मैं। इसमें क्या करना है, यस, ये मिटा लूँ मैं, ये मिटा लूँ, स्टार्ट करें हम लोग। हाँ, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले जिस तरह से हम लोगों ने उस चीज़ में देखे थे। अब ले लो बेटा जी, तुमको दे रखा है v इज इक्वल्स टू अभी के लिए लो x की पावर n, x की पावर n। ठीक है, तो क्या करोगे? ये अब क्या हो जाएगा x, ये n में तुम एक मिला दोगे n+1 और नीचे भी तुम ले लोगे डिनोमिनेटर में n+1। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इनडेफिनाइट है तो लास्ट में इसके लिखा जाता है +c, बस ये दर्शाने के लिए कि ये इनडेफिनाइट है। सिर्फ ये बताने के लिए बेटा जी कि तुम अभी जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो इनडेफिनाइट है, तुम बस +c लिखते हो। वो भी हम लोग लिखते हैं नीट में, ऐसे ऑप्शन में तुमको नहीं लिखा होगा कि ये लिख दिया, इसके आगे लिख दिया भाई +c। ठीक है, मोस्टली नहीं लिखा होता है ना, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि प्लस से आगे लिखा जाता है। आई बात समझ में? इस चीज़ का अब हम लोग एक एग्जांपल लें। सपोज वेलोसिटी ले लो 2t³ ना, अभी 2 मत लो, सुनो, t³। अब इसको करना है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? t3+1, ये n है अभी हमारे, ये n है, ठीक है। ऊपर क्या करना है? 3+1 दैट इज t⁴ और नीचे पूरा t+1। क्या आ जाएगा? t⁴/4 t⁴/4। ठीक, आई बात समझ में? यस। अब और मैम अब ये तुम करो, ये वाला तुम करो बेटा, y नहीं v लो, v इज इक्वल्स टू √x। इसको अब तुम इंटीग्रेट करके दिखाओ, इसको तुम लोग इंटीग्रेट करके दिखाओ। कर लोगे ना बेटा? कर लोगे? क्या आएगा? x⁻½ है, हाफ हमारा हो गया n। अब हम करेंगे x इज इक्वल्स टू हाफ +1 अपॉन नीचे हाफ +1। ये तुम सॉल्व कर लेना आगे का, ठीक है? इतना तो आता है तुमको। ये चीज़ हुई क्लियर? ये चीज़ हुई। अब फॉर एग्जांपल है तुम्हारे पास, अरे ये वाई क्यों ले रही हूँ मैं बार बार, वो आदत है मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लो तुम लोग v इज इक्वल्स टू 1/x। अब 1/x होगा तब लेते हैं log e ऑफ x का मैग्नीट्यूड +c। इसका नीट में एक भी सवाल नहीं है, ठीक है। अभी तुम लोगों को लॉग की जानकारी भी नहीं है, मैं आगे जब लगेगा तब दूंगी। अभी तुम लोगों को इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट कर्टसी बता दिया, ये फॉर्मूला नीट में आज तक नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया, 90s में भी नहीं और एकदम अभी रिसेंट में भी कभी नहीं आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की चीज़ नहीं है, लेकिन बस मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है। यस, ये हो गया इनडेफिनेट। अब बात करते हैं डेफिनाइट की। तुम बोलोगे मैम क्या डिफरेंस होता है? अब समझ पाओगे तुम दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। अच्छा, मैंने तुम लोगों को इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखते हो? dx/dt। इंटीग्रेशन को कैसे लिखता है? इंटीग्रेशन तुम लिखोगे x dt एंड ये हो गई इंटीग्रेशन की साइन, ये हो गई इंटीग्रेशन की साइन। अब यहाँ पे तुम x की जगह यूजुअली v लेते हैं, है ना, हम लोग v लेते हैं वेलोसिटी को अगर तुम लोगों को इंटीग्रेट करना है बेटा, फिर से सुनो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है तो वेलोसिटी यहाँ पे तुम लोग नीचे dt ले रहे थे क्योंकि उल्टा है तो यहाँ ऊपर dt ले लिया और ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन। आई बात क्लियर? ये मतलब डिफ्रेंसिएशन, ये मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब
अब अभी जो मैंने ये लिखाया ये है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको डेफिनाइट बनाने के लिए यहाँ कोई नंबर आ जाता है, यहाँ कोई नंबर आ जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे तुम्हारे पास होगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t³ प्लस 2t, और तुमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 सेकेंड्स, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो ये दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह होता है, ठीक है। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आएगा। अभी पहले इसको करते कैसे हैं वो समझो, इसको करते कैसे हैं वो समझो। सपोज़ हमारे पास दे रखा है, सपोज़ हमको है v/dt, इसका करना है डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। लेकिन पहले कुछ एक्स के लिए, v के लिए ले तो लो। सपोज v इज इक्वल्स टू x² लूँ, ठीक। सपोज v इज इक्वल्स टू x², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इज इक्वल्स टू x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3, ठीक है। ये याद रखो अभी के लिए, ठीक है। ये अभी के लिए याद रखो, ये x³ अपॉन 3, ठीक है। अब करना है इंटीग्रेशन, है ना। ये तो हमने बेसिक इंटीग्रेशन तो कर लिया। यहाँ लिखो v इज इक्वल्स टू x², ठीक है। इंटीग्रेट करके आया क्या बेटा, x³ अपॉन 3। अब ये जो चीज़ तुमको डेफिनाइट यानी दे रखी है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको किस तरह डालोगे उसमें, देखो। स्टेप 1 में x को ले लो 2, ठीक है। पहले नीचे वाला लेते हैं। स्टेप 1 में x को ले लो 2, स्टेप 2 में x को ले लो 3, स्टेप 2 में ऊपर वाला, ठीक। सबसे पहले x को 2 मानेंगे, फिर x को 3 मानेंगे। स्टेप 3 में जो तुम्हारा x इज इक्वल्स टू 3 करके आंसर आया था, उसमें से माइनस कर दो x इज इक्वल्स टू 2 करके आया हुआ आंसर। मैम कितनी कॉम्प्लेक्स बातें बता रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स। क्या है, x³ अपॉन 3। पहली स्टेप बेटा x की जगह जो नीचे नंबर दिया है वो लिखना है। नीचे क्या था, 2, समझ लो x है 2/3 अपॉन 3, क्या आएगा 8/3। अब दूसरा यानी x की जगह रखेंगे 3 का क्यूब 27 अपॉन 3, क्या आ रहा है 9 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, 9, ठीक। अब करना क्या है, जो 3 का आंसर आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 वाला आंसर। तो 9 माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 8 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 19/3। आ गया तुम्हारा आंसर आ गया बेटा। आई बात समझ में कैसे इंटीग्रेट करते हो, आई बात समझ में इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, क्लियर। अब बेटा इसमें हम लोग देख लें इंटीग्रेशन का एक सवाल, देख लें नीट से एक इंटीग्रेशन का सवाल देख लूँ मैं। देखो ये है 2016 का ये लिखूँ मैं एक बार। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल्स टू at प्लस bt²। तुमको वेलोसिटी दे दी t के टर्म्स में, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, पूछा डिस्टेंस है, क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे। ट्रैवल बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड्स, बिटवीन 1 and 2 सेकेंड्स ये दे दिया, मतलब डेफिनेट वाला इंटीग्रेशन है कि नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शंस दे दूँ मैं, इस बार नहीं भूलूंगी। पहले ऑप्शंस, ए वाला इज़ 3/2a प्लस 7/3b। ऑप्शन बी है a/2 प्लस b/3। और ये वाला तुम लोग पॉज करके ट्राई कर रहे हो, ठीक है, पॉज करके ट्राई करना। और डी वाला ऑप्शन है 3a प्लस 7b। लिख लिया, कर लिया ट्राई, यस, पॉज करके ट्राई कर लो। अब बताती हूँ मैं तुम लोगों को आंसर, ठीक है। v इज इक्वल्स टू बेटा at प्लस bt²। इसको करेंगे सबसे पहले इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, at यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो n+1 दैट इज़ 2 अपॉन n+1 दैट इज़ 2 प्लस bt n+1 दैट इज़ 3 और नीचे भी आ जाएगा 3। ये इंटीग्रेट करके आया। अब बिटवीन भी तो दिया है, बिटवीन 1 and 2 सेकेंड्स इफ आई एम राइट, यस, बिटवीन
1 and 2 seconds। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे t की जगह पे। t की जगह 1 रखोगे तो a/2 प्लस b/3 देख लो रख के, है ना। t का स्क्वायर भी 1 ही है, t का क्यूब भी 1 ही है, तो a/2 प्लस b/3 ये आया। ठीक है, अब रख के देखते हैं 2 की वैल्यू। अब रख के देखते हैं बेटा 2 की वैल्यू। t की जगह 2 रखना है ना। 2 का स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस b, t की जगह 2 सबका क्यूब अपॉन 3। सही, क्या आ जाएगा 4a/2 प्लस 8b/3 ये आया हमारा 2 को रख के। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, जो 1 का रख के आया था वो था a/2 प्लस b/3। ए वाले में से ए वाले को माइनस करोगे ऑब्वियसली, बी वाले में से बी वाले को माइनस करोगे। करो अब 4a/2 माइनस a/2 क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है, तो 3a/2 दैट इज़ 3/2a। और प्लस बी वाले में से करो 8b माइनस 1b दैट इज़ 7 और नीचे 3b। दिस इज़ ऑप्शन ए, दिख रहा है कि नहीं, बहुत नीचे आ गया वो, लेकिन 3/2a प्लस 7/3b। किस किस का आया था, कमेंट डालो मुझे, किस किस का आया था। आ गई बात समझ में। इसी के साथ बेटा डिफरेंशिएशन भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, दोनों में से नीट में आए हुए सवाल भी हो गए। इसके बाद बचता क्या है, सिर्फ काइनेमेटिक्स बचता है, जिसके कुछ फॉर्मूले हैं वो कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास बहुत छोटी रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले स्पेसिफाई करना है और मैं 4-5 क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।